मानव जीवन बड़े ही महत्व की वस्तु है। कारण कि इस जीवन में सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता है। सत्य को स्वीकार करने मात्र से असाधन का नाश होता है, साधन की अभिव्यक्ति होती है, साधन और जीवन में अभिन्नता होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर हम क्यों नहीं शीघ्र साधन निष्ठ होकर साध्य से अभिन्न हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थिति के आश्रय को लेकर जो हम सुख भोगते हैं उसका प्रलोभन हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। परिस्थिति का सहयोग कह दो, दृश्य का सहयोग कह दो दार्शनिक भाषा में, कि दृश्य के सहयोग से जो हम सुख का भोग करते हैं, यही हमारा एक ऐसा प्रमाद है कि हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। यद्यपि सुख के भोगी को भयंकर दुख भोगना पड़ता है, और जब तक सुख का भोग करता रहेगा तब तक अनादि काल तक, अनंत काल तक दुख ही भोगना पड़ेगा। केवल जड़ता में लय होने मात्र से दुख की मात्रा कुछ घटेगी पर मिटेगी नहीं। अगर ये वैधानिक तथ्य हम स्वीकार कर लें कि भाई भयंकर दुख से बचना है तो सुख का भोग मत करो, और जिसके जीवन में सुख भोग का प्रलोभन नहीं रहता उसका दृश्य से संबंध टूट जाता है। अपने लिए उसका दृश्य से संबंध टूट जाता है। ये बात आपकी समझ में आई है? नहीं, मालूम नहीं। ये भाषा समझ में आई आपके? जी क्या आई? दृश्य से संबंध टूट जाता है तो इसका मतलब क्या रहा कि फिर उसकी दृष्टि अपने उद्गम में विलीन हो जाती है। और जब साधक की दृष्टि दृश्य से विमुख होकर अपने उद्गम में विलीन हो जाती है तब वो अपने में संतुष्ट होकर एक अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है। अगर ये बात आपको अपनी बात मालूम हो, ठीक बात मालूम हो, पसंद आती हो, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि बिना दृश्य के, बिना स्थिर हो जाए, हमारा चित्त बिना आधार के शांत हो जाए। अगर ये दो बातें आपको पसंद आ जाए तो आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। राजयोग में यही दो बातें प्रधान हैं। दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए, चित्त बिना आधार के शांत हो जाए। तब क्या होता है कि प्राण बिना निरुद्ध के सम हो जाता है, अर्थात योग प्राप्त हो जाता है। इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग में प्राण पर दबाव नहीं डाला जाता, शरीर पर दबाव नहीं डाला जाता, मन का सुधार किया जाता है, अपनी रुचि को बदला जाता है। मन का सुधार का मतलब क्या? मन कोई बिगड़ता थोड़ी है, मन रुचि के अधीन रहता है। अगर हम अपनी रुचि बदल दें तो मन बदल जाता है।
रुचि हमारी क्या है कि दृश्य के आश्रय से प्रतीत होने वाला सुख हमसे छोड़ा नहीं जाता अथवा हमको नापसंद नहीं आता। अगर दृश्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख हमें नापसंद आ जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक योगवित हो जाए, और योगवित होने से आत्मवित होने की सामर्थ्य आ जाए, और आत्मवित होने से ब्रह्मवित हो जाए। ये तीनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि योगवित आत्मवित हो ही जाएगा, पर एक सावधानी कर रखनी पड़ेगी, और वो ये कि योग का जो बाह्य रूप है, बाह्य फल, एक भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव होना, अगर उन शक्तियों का भोग नहीं करेगा तो आत्मवित हो जाएगा। योग तो वास्तव में भौतिक विज्ञान है। योग का जो बाह्य रूप है वो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की चरम सीमा योग से योग में जाकर होती है। अलौकिक शक्तियों का प्राप्त हो जाना, कामना पूर्ति की सामर्थ्य का आ जाना इत्यादि। यद्यपि योग का जो उत्तर पक्ष है वो कामना निवृत्ति की प्रेरणा देता है, लेकिन पूरब पक्ष जो है वो कामना पूर्ति की दिव्य शक्तियों की प्रेरणा देता है, इन्हीं से प्राप्त होती हैं। तो हमें किसी प्रकार के दृश्य का सहयोग नहीं चाहिए अपने लिए। अगर ये बात दृढ़ता के साथ हम पसंद कर लें तो वियोग का भय भी जाता रहेगा और नित्य योग भी प्राप्त हो जाएगा। ये योग का उत्तर पक्ष है, नित्य योग प्राप्त हो जाना। योग की से मिली हुई शक्तियों का भोग करना, ये योग का पूरा पक्ष है, उत्तर पक्ष नहीं है। ये पहली चीज है, आखिरी चीज नहीं है। इसलिए योग अनेक प्रकार से बताया गया है। देखिए, जब तक योग का आश्रय मनुष्य नहीं लेता तब तक भौतिक उन्नति भी नहीं होती। निवेदन कर रहा हूं कि भोगी को भी योग चाहिए और विवेकी को भी योग चाहिए और प्रेमी को भी योग चाहिए। बिना योग के उच्च कोटि का भोग भी सिद्ध नहीं होता, और बिना योग के विवेक में भी दृढ़ता नहीं आती, और बिना योग के प्रेम भी स्थायी नहीं होता। ऐसा विधान मालूम होता है मुझको।